हेलो स्टूडेंट्स, खास करके नाइन्थ के स्टूडेंट को, क्योंकि नाइन्थ का जो न्यू बुक का जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। उसका जो एक्सरसाइज है 11.3 उस तक पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? 11.3 तक। तो 11.3 में सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे कि पहला बेसिक में हम बता चुके हैं कि कोई भी शंकु है तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन, क्योंकि पूरा का पूरा जो बनेगा ये चैप्टर एक्सरसाइज इसी पे बनेगा। तो आपको याद रखना है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाद में तो ये बात पहले एकदम रट लेना है कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी 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 त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यानी आर दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी एच दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला पे रखेंगे। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 6 का स्क्वायर, एच की जगह पे 7 लिखेंगे। ये 7 से ये 7 कटेगा, ये हो जाएगा 1/3, 22 6 6 36। इससे कटेगा 12 3 36, 12 बार में कटेगा। अब इसको लिखेंगे 22 गुने 12, 22 गुने 12। 12 को 22 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 264। कितना आ जाएगा? 264 सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि ये आयतन है तो क्यूब में होगा, आयतन है तो किस चीज में होगा? क्यूब में। 264 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 264 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? पहला का पहला में कोई दिक्कत है? इसी प्रकार से अगर आप दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो दूसरा में भी कुछ पहाड़ तो है नहीं। करना क्या है? त्रिज्या आर का मान दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऊंचाई का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। ज्ञात क्या करना है? आयतन। क्या ज्ञात करना है? आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सुंदर से प्यार से आराम से लिखेंगे 1/3 पाई की जगह पे 22/7। आराम से इसको गुना करेंगे, 22/7 है लिख दिए। आर स्क्वायर यानी आर का मान कितना दिया हुआ है? आर यानी त्रिज्या 3.5 गुने 3.5 स्क्वायर था, यानी 2 बार गुना, इसलिए 2 बार गुना किए। समझे? एच का मान कितना हुआ? 12। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत, लेकिन हमको दिक्कत है। 3.5 से ये 2 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 2 बार में। ये 2 से फिर 11 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 11 बार में। क्या बचा? 11 गुने 3.5 गुने 12/3। अब देखो 3 से 12 क्या बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। 3 × 12, 11 × 44 गुने 3.5। कोई दिक्कत? अब इसको क्या करेंगे? बस गुना करेंगे। गुना आराम से करिए, आते हैं, आइए करते हैं। ये हो जाएगा 5 × 20 के 0 बचा 4, 5 × 20 और 2 24, 24। ये हो जाएगा 0.4, 4×2 = 6। ये भी आ जाएगा 264.0, 264.0 इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 264.0 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 264.0 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना है? कैसे दिक्कत होगा? इतना सच बता रहे हैं तो दिक्कत हो ही नहीं सकता। यानी 11.3 का पहला का 2 क्वेश्चन जो दिया हुआ था हमारा अच्छा तरीका से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। शंकु के आधार आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतना है और सेंटीमीटर इतना है। इसका त्रिज्या दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, धारिता ज्ञात करना है, लेकिन दिक्कत ये है कि लीटर में ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है? लीटर में। किस में ज्ञात करना है? लीटर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला है दूसरा का, कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि आर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका तिर्यक ऊंचाई यानी एल, एल दे दिया है 25 सेंटीमीटर। एल कितना दे दिया है? 25। ये पहले की बात हो रहा है, पहला बना रहे हैं, ठीक है ना? कौन सा क्वेश्चन का बात हो रहा है? तो पहला का पहला बना रहे हैं। अब इसमें एच चाहिए ना, अगर हम लोग
आयतन निकालते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, जो कि एच यहाँ नहीं है, एच यहाँ पे नहीं है, एच यहाँ पे नहीं है। तो एच हम लोगों को निकालने के लिए करना पड़ेगा एच स्क्वायर बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, अगर कन्फ्यूजन होगा तो ऐसे करना, कैसे करना, सबसे पहले ये बना लेना, ये आर हो गया, ये हमारा एच हो गया और ये हमारा एल हो गया। तो इससे तुमको पता चल जाएगा ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये ना होगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान कितना दिया हुआ है 25, 25 का स्क्वायर बराबर एच का मान नहीं दिया हुआ एच स्क्वायर प्लस आर का मान कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 बराबर एच स्क्वायर। 625 में से 49 घटाइए तो 15 में से 9 गया, 9 6 15 बच जाएगा। 11 में से 4 गया 7 4 11 बच जाएगा, 576 बराबर एच स्क्वायर। अब इसको जब देखिएगा आप, ये स्क्वायर से इधर आएगा तो रूट आ जाएगा, तो एच बराबर रूट अंडर 576, जो कि निकलेगा तो 24 निकलेगा, कितना निकलेगा 24, यानी एच बराबर क्या आ गया 24 आ गया। एच का मान कितना आ गया 24, एच का मान कितना आ गया 24 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, तो आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई का जगह पे 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या लिखाएगा 7, 7 का स्क्वायर यानी 2 बार 7 गुना कर देते, कोई दिक्कत नहीं होगा। एच का मान कितना है 24 आया, ठीक है। ये 7 से 7 खत्म हो जाता है, 3 8 24 हो जाता है। ये हो जाएगा 22 गुने 8 7 56, 22 गुने 56 हो जाएगा, ठीक है। 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, 56 दूनी 112 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 112, फिर से 112, 2 2 1 3 1 1 2, 1232, कितना आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये आया हमारा आयतन सेंटीमीटर में, हमारा आयतन आया सेंटीमीटर में 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि बर्तन के लीटरों में धारिता ज्ञात करें, क्या पूछ रहा है लीटरों में। अब मांगेगा खीर दीजिएगा, उसका मुँह चीर, तो गलत बात ना, मतलब मांगेगा खीर दीजिएगा पूरी, तो ये तो गलत बात है कि नहीं। हाँ, जो मांगेगा वही ना देना होता है, कि कुछ और दे दीजिएगा, ये गलत बात है। तो ये मांग रहा है क्या कि लीटरों में, तो लीटर में हमको चेंज करने के लिए क्या करे पड़ेगा, जो देखिए लीटर में चेंज करने के लिए पड़े, ये है सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर में है, लीटर में चेंज करना है। तो इसको क्या करेंगे, तो 1000 से भागा देंगे, कितना से भागा देंगे 1000 से, 1000 से भागा देंगे तो 1 2 3 1 2 3 3 सुनना है तो 3 अंक के बाद पॉइंट बच जाएगा, 1.232 लीटर हो जाएगा, 1.232 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आया इधर लिख देते हैं, 1.232 लीटर, 232 लीटर, 1.232 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसका, पहला का, किसका पहला का। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं ना है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमारा दूसरा का पहला क्वेश्चन एकदम अच्छा से क्लियर हो चुका है। दूसरा का पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। अब हम दूसरा क्वेश्चन भी चाहें तो 1 सेकंड में बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम रहने देते हैं। 8298614113, इस पे आप मैसेज कीजिए, आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, और नहीं होगा तो आप लोग बोलिएगा, तो फिर हम उसका वीडियो भी बना देंगे। लेकिन ये उससे पहले, ये इस पे मैसेज करने से पहले आपको ये क्वेश्चन जैसे हम बनाए ना, सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, सेम इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक है। ट्राई करिए, बनेगा, क्योंकि बिल्कुल जैसे ये बनाया वैसे ही पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई से हम लोगों को एच निकालना पड़ेगा, ऊंचाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आराम से उसको आयतन, उसका आयतन निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद आराम से 1000 से भागा दे दीजिएगा, लीटर में निकल जाएगा। तो ये चीज़ पहले आप ट्राई करिए, ये चीज़ पहले आप क्या करिएगा, ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद नहीं होगा फिर हम है, नहीं होगा फिर हम है, इस पर आप मैसेज कीजिए हम पे, और हम आपको बताएंगे। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बनाने का भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हम आपको फ्री में इतना सॉल्यूशन दे रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा हमसे जुड़िएगा तो थोड़ा हमारा भी फायदा होगा, होगा या नहीं। हाँ, दुनिया फायदे पे चलती है बउआ, और दुनिया में कुछ नहीं है, तो हमारा भी फायदा कीजिए, इस पर मैसेज कीजिए। दूसरा का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा जो चाहता है दूसरा वो हम पे मैसेज करे, और पहला तो बना ही दिया, पहला जैसा ही दूसरा बनेगा। अगर तेज बुतुर रहेगा तो बना ही लेगा, तेज क्या सिंपल नॉर्मल रहेगा तो वो भी बना लेगा, लेकिन थोड़ा सा बस दिमाग का यूज़ करेगा तब, क्योंकि वो आपके पास है ना दिमाग, दिमाग है तभी यूज़ कीजिए और तभी बनेगा, दिमाग नहीं है तो कहाँ से हम नहीं मानेंगे। और दिमाग नहीं बन रहा है तो मतलब दिमाग नहीं है,
दिमाग है तो पक्का बनेगा, ये चीज़ पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। यानी ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन क्या हो गया। इसके बाद जब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु है उसका शंकु का ऊंचाई यानी एच दे दिया है 15 सेंटीमीटर, एच दे दिया है 15 सेंटीमीटर। यदि इसका आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम यानी भी दे दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, क्या दे दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है यानी कि आर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आर। सबसे पहले देखो एच भी आर तीनों में क्या रिलेशन है, कौन सा फॉर्मूला जो है एच भी आर तीनों में संबंध बनाता है। तो ये आपको पता होगा कि आयतन का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, आयतन, आयतन बराबर किसका आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। आयतन यानी भी बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। भी का मान क्या होता है, भी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1570, तो 1570 रखेंगे। पाई का मान क्या बोला है, पाई का मान क्या बोला है जो रखो, पाई का मान बोला है 3.14, तो 3.14 रखो, 3.14। फिर आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, आर का मान नहीं है, निकालना है तो लिखो। एज का मान लिखो, एज का मान तो पता होगा ना, हाँ पता है तो लिखो। अब देखो इससे काटो, 3×5 = 15, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो इधर क्या है 1570, 1570 बराबर 3.14 गुने आर स्क्वायर गुने 5, 5 इधर गुना में है, इसको इधर भेजो, ये भागा में आ जाएगा, इधर भेजेंगे तो क्या चीज़ में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत लग रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं ना लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब क्या करना है, अब इसको 5 से भागा देते हैं, ठीक है। तो 5×3 = 15, 5×1 = 5, 5×1 = 20, 314 बार में कटेगा, कितना बार में, 314 बार में कटेगा। यानी कि सच में ना 5×3 = 15 ठीक है, 5×1 = 5, 2×5 = 20, 314 बार में एकदम कटेगा। 3.14 गुने आर स्क्वायर, ये उसी तरह से कट गया जिस तरह से आपका कट जाता है, कटता है ना आपका भी, लाइफ में बहुत बार कटता है आपका, वैसे ही वो भी कट रहा है, ठीक ना। अब स्क्वायर है भाई, सिनेमा टाट करके जो ज़्यादा चलता है वो दूसरा पैसे और हाथ बल जाता है, समझ रहा है इस बात को, नहीं समझेगा, बहुत गहरा बात है। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कि 314/3.14 बराबर आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो सटेगा, कई गो तो दू गो सटेगा, काहे कि नीचे 2 अंक के बाद पॉइंट था। ये कितना बार में इससे कटेगा, तो 100 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा, ठीक है। अब आर स्क्वायर बराबर क्या बचा, तो आर स्क्वायर बराबर 100 बचा, कट कुट गया उसका, लाइफ में आपका भी कट कुट के उतनी बचते जाएगा, हमेशा जिंदगी में कुछ भी कीजिएगा कटते जाएगा कटते जाएगा, लास्ट में कम ही बचेगा, समझ में आ रहा है। आर स्क्वायर बराबर 100, स्क्वायर इधर उधर जाएगा रूट, जिसके पास दुगना है वो दूसरा को दे देना चाहिए, देखो ये रूल कर रहा है, मैथ का रूल कर रहा है, जिसके पास ज़्यादा है दूसरा को दे दो, नहीं देगा तो फिर प्राकृतिक या भगवान जो कहिए खुद छीन के दे देगा। देखो आर स्क्वायर था, इसको देना था, नहीं दे रहा था तो छीन के दे दिया रूट। अब देखो इसके पास भी बहुत ज़्यादा था ना, बहुत ज़्यादा, तो बोला ये निकाल के दे रहा है खुद, ये रूटवा के पास बहुत ज़्यादा था, 100 था, तो बोला कि मेरे पास 2 गो रहेगा उसके बदले 1 गो ले जाओ। रूट बोला कि मेरे पास जितना भी डबल चीज़ रहेगा उसके बदले एक हम दान देते जाएंगे, दान देते जाएंगे। तो ये बेचारा के पास 100 था, 100 यानी कि 2 बार 10 गुना, यानी कि 10 दे दिया, आर बराबर 10, क्या हो गया, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, आंसर। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन मैसेज ऑन माई नंबर गाइस, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, बता दो। क्या हो गया, इसका त्रिज्या आ गया, जो पूछ रहा था ये शंकु का, शंकु 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 का त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, आंसर क्या आ गया, आंसर 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है जी, नहीं ना है जी। तीसरा के बाद आ जाओ चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका आधार का व्यास क्या होगा। इसमें थोड़ा सा व्यास पूछ रहा है, पिछला में त्रिज्या पूछा था, सबका टाइम आता है, बहुत बार अभी त्रिज्या त्रिज्या चल रहा था, अब टाइम आ गया है व्यास का, तो जिंदगी में भी याद रखना है कि सबका टाइम आता है। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई, एच का मान दे दिया है 9 सेंटीमीटर, एच का मान 9 सेंटीमीटर, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, आयतन यानी भी सबका टाइम आता है, सबका टाइम आता है, अपना टाइम आएगा, देखो आ गया ना। तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है, व्यास यानी डी, व्यास मतलब डी, त्रिज्या यानी आर, व्यास मतलब डी, ये व्यास का मतलब डी डी डी, और व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दुगुना, 2 गुने आर, 2 गुने आर, 2 गुने आर, त्रिज्या का दुगुना, व्यास का मतलब
डी को डी से सूचित करते हैं, व्यास को डी से सूचित करते हैं। व्यास किसका दुगना होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। जो हम लोग त्रिज्या निकाल के आएंगे उसका दुगना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। जो हम लोग त्रिज्या निकाल के लाएंगे उसको दुगना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? व्यास। जो हम लोग त्रिज्या निकाल के लाएंगे उसको दुगना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। दिमाग में अट गया होगा एकदम? खींच लो खींच लो खींच लो, खींचा गया होगा। अब देखो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन बराबर क्या होता है? किसका आयतन? शंकु का आयतन। तुम लोग खुद लिखना है इसको कि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² क्या होता है? 1/3 पाई r²। आयतन बराबर 1/3 पाई r²। कोई दिक्कत? अब देखो आयतन 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 भी लिखेंगे, भी लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, गुने पाई लिखेंगे, r² लिखेंगे। भी के जगह पे कितना लिखेंगे? 48 पाई। ठीक है, 1/3 पाई को पाई रहने देंगे, इसलिए रहने देंगे क्योंकि इधर भी पाई है तो पाई से पाई खेला खत्म हो जाएगा। पाई से पाई का खेला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। r², आर की जगह पे हम लोगों को कुछ नहीं है निकालना है तो आर लिखेंगे, r²। गुने एच। एच 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 कितना दिया हुआ है? तो एच दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो 9 लिख दिए। 3 तिया का 3 बार में कट गया। पाई इधर है, गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो ये हो जाएगा 48 पाई बटा पाई। बटा पाई इधर पाई गुना में था, इधर आया तो भागा में हो गया, बराबर r² गुने 3। क्या बचा? r² गुने 3। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। 3 इधर गुना में, ये भी आ जाएगा भागा में, ये भी आ जाएगा भागा में, ये भी आ जाएगा भागा में। 48 ये कितना बार में कटेगा? 16 बार में कटेगा। 16 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 16 बार में कटेगा। r² बराबर 16। r² बराबर 16 कितना आ गया? r² बराबर 16 आ गया। क्या आ गया? r² बराबर 16 आ गया। r² बराबर 16 आ गया तो इधर स्क्वायर है, बोले थे ना उसको रूट देना पड़ेगा। वो अपने से नहीं दे रहा, उसको प्रकृति छीन के देगा, रूट चढ़ा देगा, रूट चढ़ा देगा। रूट चढ़ाने के बाद उसको क्या करना है? तो इसके पास जो भी डबल होगा वो बोला कि हम दे देंगे, सबको दान कर देंगे। तो ठीक है भाई, इसके पास डबल हो गया, 4 4 डबल हो गया, तब ना 4 4 16 हुआ। आर बराबर ये बोला कि हमारे पास डबल होगा तो एगो निकाल के ले जाना, ले चल आए भाई लो। आर बराबर इतना सेंटीमीटर, आर बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे आर 4 सेंटीमीटर आया, यानी कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर आया। त्रिज्या क्या आया? त्रिज्या 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 4 सेंटीमीटर आया। हम लोगों को क्या चाहिए? व्यास चाहिए, जो कि हम शुरू में बताए थे आपको कि व्यास क्या होगा? तो त्रिज्या का दुगना होगा। व्यास क्या होगा? त्रिज्या का दुगना होगा। तो व्यास बराबर 2 गुने आर होगा, होगा ना? तो 2 गुने आर, आर कितना आया? 4 आया, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? व्यास 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 जो कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? व्यास जो कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर हमारा व्यास हो जाएगा जो कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? चौथा के बाद कितना क्वेश्चन है? पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, बस 9 क्वेश्चन है। हम लोग अभी कहाँ अटके हुए थे? राही तनिक धीरे चला। हाँ, हम लोग चौथा को अभी कंप्लीट किए थे और पहुंच गए हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, तो इसकी धारिता किलोमीटर किलो लीटरों में ज्ञात करें। कैसे में ज्ञात करना है? किलो लीटरों में। भाग गया जी। यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, इसको यही यही अमराज बैठा हुआ है, बाकी तो सब ठीक है, यही अमराज बैठा हुआ है। कह रहा है ऊपरी व्यास 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 3.5 मीटर। आर आर कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। आर कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। एच कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। एच कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। ठीक है, अब इसको किलो लीटरों में ज्ञात करना है ना, उसका टेंशन मत लो। किलो लीटर में ज्ञात करना है, उसका टेंशन मत लो। पहले ये सोचो, पहले ये सोचो क्या सोचना है। देखो ये तो सिंपल है, क्योंकि जब किलो लीटर बोल रहा है ना, तो आप याद रखना कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाता है? 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाता है? 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर। ठीक है, अब देखो ध्यान दो। इसमें आर का मान इतना, एच का मान इतना दिया हुआ है। आर का मान कहाँ दिया हुआ है? डी का मान दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो आर हो जाएगा 3.5/2। क्या हो जाएगा? आर 3.5/2 मीटर। अब निकालना है, चूंकि हम लोगों को इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। तो 1/3 गुने, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, भी बराबर 1/3, भी बराबर 1/3 पाई r²h। भी बराबर 1/3 गुने, पाई के जगह पे हम लोग कुछ रख सकते हैं, पाई के जगह पे नहीं रख सकते हैं। पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे, क्योंकि कुछ कहा नहीं है। r² आर की जगह पे लिखेंगे 3.5/2 गुने 3.5/2। 2 बार इसीलिए गुना किए, क्यों क्यों क्योंकि ये स्क्वायर में था। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर में था। गुने एच, गुने एच। एच का मान कितना है? 12 है। 12 है। 2 छक 12, 2 11 दूनी 22, 7 पचे 35, 0.5। बस 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 करो बस।
1/3 गुने 11 गुने 0.5 गुने 3.5 गुने 6 इतना आया है। इससे तो ये कट ही जाएगा ना गधा, 3 दूनी के 6 कट ही जाएगा ना। तो ये आ जाएगा भी बराबर 11 में 0.5 को गुना करो, तो आप गुना करते हैं 11×5 = 55, 11×5 = 55, यानी कि गुना कर देते हैं सबसे अच्छा 11 गुने 0.5, 11×5 = 55, 0 आई ई का लोचा हो रहा है। अच्छा लोचा हो रहा है, गधा हवा महा गधा है। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, 11 गुने 0.5 गुने 35, देखो आसान, कोई भी कैलकुलेशन है आसानी से करो, हार्ड की तरफ मत जाओ। 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3.5 दूनी कितना होगा, 3.5 दूनी 7 होगा, 3.5 दूनी कितना होगा 7 होगा। ये समझ में आया। ये जो हम किए अभी 3.5 दूनी 7, 3.5 का पहाड़ा पड़ गए, ये तुमको समझ में आया। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, एकदम तेजी में तेजी में तेजी में तेजी में, लेट हो जाएगा लेट हो जाएगा, फिर स्वर्ग का द्वार बंद हो जाएगा। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना है। अब देखो कितना आसान हो गया। अब लिखे हो 11 गुने 7×5 = 35 होता है ना, 3.5 होता है। आसान से करो बउआ, एकदम आसान से, देखो कितना आसान से कर रहे हैं, कितना आसान से कर रहे हैं, देख रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कैसे कैसे गुना किए हैं। अब देखो इसको गुना करो, 11×3 = 33, 11×5 = 55, 55 33 5 3 8 कितना हो जाएगा 38.5, कितना हो जाएगा 38.5, कितना हो जाएगा 38.5 मीटर, कितना हो जाएगा 38.5 मीटर, मीटर मीटर क्यूब। यानी कि हमारा यहाँ पे धारिता, सॉरी इसका आया, हाँ धारिता ही या जो भी बोलो, इसका आया कितना आया, भी बराबर आया 38.5 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर होता है। क्या होता है 1 किलो लीटर होता है ना। तो 38.5 मीटर क्यूब बराबर, तो वही हो जाएगा आंसर 38.5 किलो लीटर। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन कॉल कॉन्टेक्ट मी ब्रो। स्टूडेंट्स ब्रदर जो भी है सब ठीक है। 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, कोई प्रकार की दिक्कत 5वां में नहीं है। 5वां के बाद देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखो, गौर से देखो। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, यदि इसके आधार का व्यास इतना है तो ज्ञात कीजिए शंकु का ऊंचाई, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसका आयतन भी दे दिया, आयतन यानी भी दे दिया, आयतन यानी भी दे दिया, कितना दे दिया 5856, कितना दे दिया 5856 सेंटीमीटर क्यूब। इसके आधार का व्यास 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 दे दिया था कितना 28 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे दिया ब्रो, जल्दी देखो भाग जाएंगे छोड़ के। व्यास 28 सेंटीमीटर, आर 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 त्रिज्या कितना हो जाएगा 28/2, 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। आर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, आर क्या हो जाएगा, आज कौन सा दिन है थर्सडे है ना, आर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑन दिस क्वेश्चन ऑन देयर पोजीशन। अंग्रेजी आते हैं ठीक से, अंग्रेजी याद देंगे तुम, अंग्रेजी में झाड़ देंगे तुमको, समझ रहा है, अंग्रेजी अच्छा सा आता है हमको, हाँ तो अंग्रेजी में नहीं टकराना। तो आर ये हो गया। अब कह रहा है शंकु का ऊंचाई एच ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला भी बराबर क्या होता है 1/3 πr²h। भी दिया हुआ कितना 9856, भी कितना दिया हुआ 9856, भी का मान यहाँ पे लिख रहे हैं 9856, 9856 बराबर 1/3 गुने 22/7 गुने r², आर का मान तो दिया हुआ है 14, तो 14 गुने एच का मान निकालना है, एच का मान यानी ऊंचाई का मान निकालना है। हम लोग पहला क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे हैं, एच का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी के 14, और 3 से कटेगा, 3 तिया का नहीं कटेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इधर इधर रहने देते हैं पहले, 9856 गुने 22, 9856 बराबर, ऊपर क्या बचा है जो देखो, ऊपर बच गया है 22 दूनी के 44, 22 दूनी के 44 गुने 14 गुने एच। नीचे क्या बचा, तो नीचे 3 बचा, नीचे क्या बचा, नीचे 3 बचा, ऊपर बचा 22 दूनी के 44 गुने 14 गुने एच, नीचे 3 बचा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत है। अब देखो ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा, तो तुमको पता होगा, ये चीज़ की जानकारी अच्छा से होगा कि ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे आराम से, ये हो जाएगा 9856 मल्टीपल 3, ऊपर ये नीचे 3 था, ऊपर 3 उसके साथ गुना में चल जाएगा, 44 गुने 14 ऊपर है गुना में, नीचे जाएगा भागा में चल जाएगा, 44 गुने 14 बराबर एच।
कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? कोई परेशानी हुआ? जल्दी से कमेंट में फेंक के मारिए अगर दिक्कत हुआ है तो। अगर दिक्कत हुआ है तो कमेंट में फेंक के मारिए, फेंक के मारिए। कोई दिक्कत? अब देखो 44 से इसको काटेगा ना, 44 से तो कट जाएगा ये 224 बार में। कितना बार में कटेगा? 224 बार में। 224 बार में, 224 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 224 बार में। कोई दिक्कत? 224 बार में कट जाएगा। अब फिर 14 गुने 16 हम लोग करेंगे ना, अब 224 आ जाएगा। 14 गुने 16 ये आ जाएगा 16 या 48। 16 कितना आ जाएगा? 48। 48 सेंटीमीटर एच आ गया। एच का मान कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। एच का मान कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास एच दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आर कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो करना क्या है आप लोगों को? आप लोगों को करना बस ये है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करना है। एल का मान कितना दिया हुआ है? एल का निकालना है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्योंकि तिर्यक ऊंचाई कर रहा है ना। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एच का मान कितना दिया हुआ है? एच का मान दिया हुआ 48 का स्क्वायर। क्या दिया हुआ? 48 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान कितना दिया हुआ है जी? आर का मान दिया हुआ है 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोगों का काम शुरू होता है, नहीं तो मेरा नंबर नोट कीजिए। काम नहीं शुरू होता है तो मेरा नंबर नोट कीजिए, 8298614113। ठीक है, करना बस ये है। हम अभी आपको गाइड कर देते हैं, कर पाते हैं तो ठीक है, तो हमसे संपर्क कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। करना बस यही है, एल स्क्वायर बराबर 48, इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, दोनों को जोड़ो, इधर से स्क्वायर को उधर भेज के रूट निकालो। उसको क्या करो? रूट निकालो। रूट निकाल लेता है तो ये हमारा एल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एल निकल जाएगा। यहाँ से एल निकल जाएगा। फिर हम लोगों को निकालना होगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि फॉर्मूला हम पीछे बता चुके हैं। बार बार एक ही चीज गधा ऐसा नहीं रटेंगे। ये अब आपका काम है। ये किसका काम है? आपका काम है। फिर भी उसके बाद नहीं होता है तब हम हेल्प करेंगे, उसके बाद भी नहीं होता है तब हम हेल्प करेंगे। नहीं तो इतना के बाद क्या है? आपका काम है, आपको करना है ये चीज़। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? छठा नंबर क्वेश्चन में कर लीजिएगा ना, करके इस पे जरूर भेजिएगा। ठीक है, और नहीं कर पाइएगा तो इस पे पूछिएगा, और कर लीजिएगा तो करके इस पे भेजिएगा। पक्का पक्का, इतना पढ़ा रहे हो कुछ तो फायदा होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को, हमको फायदा हो या ना हो। ठीक है, तो आप लोगों को फायदा कैसे होगा? बना के भेज दीजिएगा, समझ जाएंगे फायदा हो गया। भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिमत से, भुजा 12 सेंटीमीटर के परिमित से घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है कि भुजा 5 सेंटीमीटर 12 और 13 सेंटीमीटर का एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें 13 ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, नहीं ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया कितना? ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसको 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इसे 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है, तो इस प्रकार का ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? आयतन ज्ञात करने के लिए। इस क्वेश्चन को आप पता है आसानी से एकदम समझ सकते हैं, इतना आसानी से समझ सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये क्वेश्चन इतना भी हल्का हो सकता है। देखिए एकदम अच्छा से अभी हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम अभी थोड़ा सा कलाकारी कर रहे हैं, बना रहे हैं इसको आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा भी हो सकता है, तीता भी हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मीठा है कि तीता है आप पे डिपेंड करता है। देखो अब कह रहा है बस कि एक त्रिभुज है, एक क्या है? त्रिभुज है। इसको इस प्रकार से देख लो, देख लिया इसको त्रिभुज, इसको देख लो, मिला लो, दोनों सेम है, सेम है दोनों, एकदम फोटोकॉपी है। अब देखो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब शंकु का निर्माण कैसे होता है? जो देखो बेसिक क्लास में हमको ये बताना चाहिए था, लेकिन अब बता रहे, जो अभी यहाँ तक पहुंचा होगा बहुत काम का चीज कर लेगा। अब देखो यहाँ से इसको क्या करेंगे, अगर इस तरह से घुराते हैं, इस तरह से अगर हम इसको घुमाते हैं इस तरह से, तो इस तरह से घुमाने पे एक शंकु का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है? शंकु का, जिसका व्यास ये हो जाता है, जिसका व्यास ये हो जाता है। अभी इतना ध्यान दो, जिसका व्यास ये पूरा हो जाता है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसे घुमाएंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो त्रिज्या ही ना हो जाएगा। देखो ऐसे सब यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका पिक्चर अगर 3D में हम बना पाते ना तो आपको बना के दिखाते। पिक्चर किस प्रकार से पॉसिबल है बनाना? पिक्चर किस प्रकार से पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है।
इस प्रकार से ये हो गया, फिर इस प्रकार से ये हो गया, और ये हो गया हमारा शंकु। घुराने पे बना है। ये जो था इसको इस प्रकार से देखो घुमा रहे हैं, तो घुमाए तो एक गोल बनेगा ना, नीचे नीचे एक गोल बनेगा ना जी। तो ये हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई हो जाएगा, और 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, आयतन। आयतन पूछ रहा है। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई के जगह पे क्या रखेंगे, तो 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर, आर की जगह पे कितना लिखेंगे, आर जो कि ये दिया हुआ है 12 लिखेंगे। 12 गुने 12, 12 स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। 3 से कटेगा, 3 चक 12, 22 चौक 88 गुने 12 गुने 5/7। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। नहीं है ना दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। इसको कर देते हैं गुना। देखिए इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5280/7। कितना आ जाएगा, 5280/7, 5280/7। फिर इसको भागा देंगे तो ये आ जाएगा 754.2 समथिंग, इतना लगभग, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया ये क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। 7 के बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की, एकदम फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बनाते जाइए एकदम फटाफट। यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाए तो इस प्रकार आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्या है कि ज्ञात कीजिए पर 7 8 ये देखो पहले क्वेश्चन जो था ना उसी में बस एक चेंज, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा क्या चेंज है। पहले जैसे ऐसे था, कहाँ गया, ऐसे था, तो ये 13 था, ये 12 था, ये 5 था, ठीक है। ये 13 था, ये 12 था, ये 5 था। अब कह रहा है कि इसमें 12 पे नहीं घुमाएंगे, अब 5 पे घुमाएंगे। कितना पे घुमाएंगे, 5 पे। 12 पे नहीं घुमाएंगे, कितना पे घुमाएंगे, 5 पे। तो 5 पे घुमाएंगे, तो 5 पे घुमाएंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। 12 13 5 इस पे घुमाएंगे इस तरह से। तो इसी को हम ऐसे उलट सकते हैं, इस पिक्चर को उलट सकते हैं ना, बिल्कुल उलट सकते हैं, ऐसे उलट सकते हैं। देखो ध्यान ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये हो गया 5, ये हो गया 12, ये हो गया 13, हो गया। अब इसको घुमा सकते हैं हम लोग इस प्रकार से, इस प्रकार से घुमा सकते हैं, इस प्रकार से इसको घुमा सकते हैं। क्या होगा, चेंज क्या होगा, इसका 12 हो जाएगा एच, तिरछी ऊंचाई 13, त्रिज्या हो जाएगा 5, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिर्फ सबका वैल्यू चेंज हो जाएगा। आर हो गया 5, एच हो गया 12, और एल हो गया 13। एल कितना हो गया, 13, 13। एल कितना हो गया, 13। एल का मान क्या हो गया, 13। एल का मान क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक है। अब सिंपल ये जो चीज हम किए हैं, पीछे भी किए थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रखो, 1/3 रखो, 22/7 रखो, आर स्क्वायर यानी कि आर का जगह पे 5 का स्क्वायर लिखो, गुने एच यानी कि 12 लिखो। अब इस चीज़ को आपका काम है कैलकुलेट करो, और मेरे नंबर पे जरूर सेंड करो ये सब बना करके जब हम दे रहे हैं तो, ठीक ना। ये चीज़ बनाइए और हम तक ज़रूर भेजिए, और समझ में आया कि नहीं वो भी बताइए। बताइए 8 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रहा है, नहीं होगा दिक्कत। 8 के बाद बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास को ढका वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, गेहूं की एक ढेरी जो है 10.5 व्यास है और ऊंचाई इतना है, तो वाले एक शंकु के आकार की, इसका आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले ढेरी है जिसका आयतन व्यास दिया हुआ है 10.5, तो त्रिज्या हो जाएगा 10.5/2, ठीक है। ये इसका कैलकुलेशन भी आप ही से करवाएंगे, हम बस आपको एकदम रास्ता दिखा देते हैं। ऊंचाई एच जो हो गया 3 हो गया, ऊंचाई एच हो गया 3, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई के जगह पे 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर के जगह पे कितना दिया हुआ है, तो 10.5/2 का होल स्क्वायर
गुने एच के जगह पे 3 दिया हुआ है, एच के जगह पे कितना दिया हुआ है 3। ये चीज़ कर लिए। इससे क्या निकल जाएगा, हमारा आयतन निकल जाएगा। फिर हमको निकालना है कैनवास का यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो इसमें हमको एल का जरूरत पड़ेगा, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इससे आप एल का मान निकाल लीजिएगा, इससे आप एल का मान निकाल लीजिए, एल का मान इस पर रख दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए, आयतन निकल जाएगा।